तो किस हद तक आप लोग फ़िलहाल जा सकते हैं अपने सपने को पाने के लिए? सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, सबके अपनी अपनी एक स्टोरी है, सबके अपने अपने एक लाइफ के विजन्स हैं, और उसके हिसाब से लोग एक्ट करते हैं, उसके हिसाब से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से लोग चीज़ें करना चाहते हैं। लोगों की ज़रूरतें अलग होती हैं, लोगों की चॉइसेस अलग होती हैं, ठीक है। लोगों की कंडीशंस अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, उसके हिसाब से लोग एक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मेरा पहला सवाल था कि अपने सपने को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, तो सबकी हदें भी अलग अलग हैं। कुछ लोग लिमिटेड चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं, कुछ लोग अनलिमिटेड पाने के बाद भी शायद खुश ना हो। तो ये सब का अपना अपना वेरी करता है, अपने अपने डिसीजंस के हिसाब से वेरी करता है। तो फ़िलहाल मैंने भी कुछ अपने एक चैलेंजेस को खुद ही एक्सेप्ट किया है, खुद को चैलेंज दिया और खुद ही एक्सेप्ट किया कि करना चाहिए। अपने ड्रीम को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग वगैरह इन सब चीज़ों का सपना देखा है और दिमाग भी उसी में लगता है, क्योंकि काफ़ी सालों से मतलब इस फील्ड में जुड़ा हूँ, 10 साल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी में ही ग्रो करना, इसी में अपने आप को नर्चर करना, इसी में ही अपने आप की अपने आप भविष्य मैं देखता हूँ फ़िलहाल। तो इस वजह से डिसाइड किया है कि फ़िलहाल मुंबई शिफ्ट होना। सबसे पहले तो अब मुंबई शिफ्ट होने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पैसे नहीं हैं। पैसे जो भी थे सारे ख़त्म हो गए हैं। अभी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मतलब खाने की भी प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं सिंपैथी गेन करने वाली कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल और चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं अब वो हैं, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। वो मेरी पर्सनल है, वो मेरे पर्सनल चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे उसे टैकल करता हूँ या मैं कैसे हैंडल करता हूँ। तो ये सारी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे इग्नोर करते हुए सीधा हम ये देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, और जितना भी मतलब फाइनली मेरे पास कुछ पैसों का अमाउंट थोड़ा बहुत बचा था, तो वो जितना भी था सब उसको एक साथ इकट्ठा करके मैंने फाइनली इस गाड़ी को, ये गाड़ी देख रहे हैं आप, ठीक है, इस गाड़ी को मैंने फ़िलहाल फाइनली परचेज़ कर लिया है। तो और वो भी फाइनेंस पे किया है। जाहिर सी बात है कि इतना भी पैसा नहीं था कि मतलब पूरी गाड़ी में ऑन कैश ले लूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अमाउंट मैंने मतलब इस पे डाउन पेमेंट किया और बाकी फाइनेंस कराया, इस उम्मीद में कि फाइनेंस जो है वो निकल जाएंगे किससे, मतलब कैब में गाड़ी चला के जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी अर्निंग होगी वो उससे EMIs वगैरह इसकी निकल जाएंगी इसलिए। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, EMIs भी नहीं निकल रही हैं। 20,000 महीने की EMIs जाती है, और अभी 3 बार से EMIs कैसे दी गई हैं मैं ही जानता हूँ, क्योंकि गाड़ी से तो नहीं निकल रही हैं, कैब से। इस शहर में फ़िलहाल नहीं निकल रही, जिस शहर में मैं रहता हूँ, लखनऊ में। तो वो जो भी EMIs के पैसे 60,000 मतलब कर के मैंने मतलब अरेंज किए, कहाँ से किए, कैसे किए, ये मैं ही जानता हूँ। और नेक्स्ट मंथ वापस से आने वाला है, तो वापस से चीज़ें करनी है। तो अगर अभी एक बिग स्टेप या बड़ा डिसीजन नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत वर्स्ट कंडीशन आने वाली है, क्योंकि जो भी मेरे पास पैसे थे वो इस गाड़ी में इन्वेस्ट हो गए हैं, और वो पैसा भी अभी अगर इसकी EMIs नहीं भरी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पैसे तो फिर जाएंगे, अपने पास से चीज़ें भी चली जाएंगी। तो वो कंडीशन नहीं आने देना चाहता हूँ मैं, इसलिए आप लोग से विनती करूँगा कि सपोर्ट करिए थोड़ा बहुत। और फ़िलहाल चैलेंज लिया है कि इसी गाड़ी से मैं लखनऊ से मुंबई ट्रैवल करने वाला हूँ, मुंबई में जाके रहने वाला हूँ। और मुंबई में रहने के लिए भी कोई घर वर के लिए तो मेरे पास कोई पैसा है नहीं, तो फ़िलहाल इस गाड़ी में ही रहूँगा। इसी गाड़ी में, यही गाड़ी मेरा घर होगा, और यही गाड़ी से
अर्न करने का भी पॉसिबिलिटीज़ को पैदा करूँगा, मतलब कैब में चला वला के। तो मतलब चैलेंज है, लाइफ का चैलेंज है, और साथ ही साथ ड्रीम को भी पूरा करना है। तो ड्रीम पूरे हो जाएं मुंबई में जाके, इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और मुझे गाइड भी करिए कि अगर मैं कुछ गलत स्टेप लेता हूँ या गलती करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो उसमें भी थोड़ी सी आपके सजेशन वगैरह हेल्प की चाहिए होगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए और जितना भी खुले दिल से सजेशन वगैरह दे सकते हैं तो दीजिए, और बताइए कि क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल और भी अपडेट देता रहूँगा। अभी तो बहुत बड़े चैलेंज आने वाले हैं क्योंकि मुंबई निकल रहा हूँ, और मुंबई में जाने के बाद देखते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। अभी तो मतलब हालांकि पूरी जर्नी जो भी अभी बीच में आने वाली है, लखनऊ से मुंबई का जो सफ़र है और मुंबई में रहने का भी सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें आपको डेली अपडेट देता रहूँगा। डेली नहीं तो 1-2 दिन पे, मतलब जैसा भी होगा, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, मतलब काम भी रहता है, तो इस वजह से हर रोज़ वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन कोशिश करूँगा कि हर रोज़ ही कर सकूँ, और हर रोज़ अपडेट देने के लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे मतलब मुझे भी रिस्पांस मिले ना सामने से, कि पता चले कि मैं मतलब जो अपडेट दे रहा हूँ तो एटलीस्ट सामने कोई सुनने वाला तो है, मतलब ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूँ, इसीलिए, है ना। तो इसीलिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट आपसे और कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सपोर्ट, है ना, सपोर्ट करिए प्लीज़। चलिए बाय बाय।